हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। लास्ट वीडियो में हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में पढ़ा था, संवेग संरक्षण के नियम के बारे में पढ़ा था। तो वहीं पर हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। तो आज हम क्या देखेंगे कि जो हमने फॉर्मूलेज पढ़े थे उनकी बेस पे जो भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, आज हम देखेंगे कि उन न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उस पर हम चलते हैं। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 20 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर 100 न्यूटन का बल कितनी देर तक लगाने से उसका वेग 100 मीटर पर सेकेंड होगा। ये कहता है कि एक वस्तु है, ठीक है, जिसका द्रव्यमान 20 किलोग्राम है। दैट मीन्स एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 20 केजी है और वो ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में रेस्ट पर है, रुकी हुई है। तो उसका प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा? 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया जाता है, 100 न्यूटन का बल लगाया जाता है। तो वो ये कहता है कि कितनी देर तक 100 न्यूटन का बल लगाने से उसका वेग 100 मीटर पर सेकेंड होगा। मतलब हम कितने टाइम तक 100 न्यूटन फोर्स अप्लाई करें ताकि उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 से उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाए? 100 मीटर पर सेकेंड। मतलब वो ये चाहता है कि एक ऑब्जेक्ट पर 100 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो कितने टाइम तक हम वो बल लगाएं कि उसका अंतिम वेग जो है वो 100 मीटर पर सेकेंड हो जाए। तो हमें निकालना है टाइम, ठीक है। आप पिछले चैप्टर में एक इक्वेशन पढ़ के आए थे, दैट इज v = u + at, ठीक है। तो इस इक्वेशन के थ्रू हम क्या निकाल सकते हैं? टाइम निकाल सकते हैं। तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी भी है, अंतिम वेग भी है, इनिशियल वेलोसिटी भी है, प्रारंभिक वेग भी है, लेकिन हमारे पास बच्चे एक्सेलरेशन नहीं है। टाइम हमें निकालना है। तो इससे पहले हम क्या करेंगे? एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे, त्वरण निकालेंगे कि इस ऑब्जेक्ट में कितना त्वरण उत्पन्न होगा। तभी हम निकाल पाएंगे कितने समय तक बल लगाने पर, कितने टाइम तक फोर्स अप्लाई करने पर उस वस्तु का वेग, वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, ठीक है। तो देखो चलते हैं। मास, द्रव्यमान कितना है? 20 केजी। बल, फोर्स कितना अप्लाई किया? 100 न्यूटन। तो स्टार्टिंग में उसका वेग 0 था, इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड। तो आपको पता है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के अनुसार आपको पता है फोर्स किसके बराबर होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब F = ma। तो फोर्स कितना अप्लाई हुआ बच्चे? 100 न्यूटन। मास कितना है? 20। ए हमें फाइंड आउट करना है, तो मल्टीप्लाई ए एज इट इज। अब देखो हमें ए निकालना है, तो ए के साथ 20 मल्टीप्लाई में है, उस तरफ किस में चला जाएगा? डिवाइड में, ठीक है। तो 100 में 20। अब आप इसको डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? 5। तो आपका एक्सेलरेशन कितना आ गया? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास एक्सेलरेशन आ चुका है, तो क्या हम टाइम नहीं फाइंड आउट कर सकते? वी कैन फाइंड आउट टाइम ऑल्सो। तो ये फॉर्मूला v = u + at। v फाइनल वेलोसिटी कितनी थी? 100। अंतिम वेग कितना है? 100। u इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग कितना है? 0 प्लस a कितना आ गया बच्चे? 5 टाइम t, बिकॉज हमें ये फाइंड आउट करना है। अब देखो 0 जो है, अगर 5 को t से मल्टीप्लाई करोगे तो 5t आएगा। इसमें 0 को ऐड करोगे तो आंसर आपका 5t ही रहेगा। तो इस 0 को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, तो आपका 100 किसके बराबर आ जाएगा? 5t के इक्वल आ जाएगा। अब t के साथ 5 मल्टीप्लाई में है, तो अब इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा, तो 5 किस में जाएगा? डिवाइड में। डिवाइड में। तो 5 को डिवाइड में ले जाओ और उसको डिवाइड कर दो। टाइम कितना आ गया? 20 सेकेंड्स। तो यहाँ पर अब हमें क्या पता चला कि अगर हम 20 सेकेंड्स तक 100 न्यूटन फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है, उस वस्तु का जो वेग है वो 100 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है? कंप्लीट। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन देखो, एक 20 ग्राम द्रव्यमान की गोली, मतलब एक बुलेट है जिसका मास 20 ग्राम है, 2 किलोग्राम द्रव्यमान की राइफल से, तो जो राइफल है उसका मास 2 किलोग्राम है, से 150 मीटर पर सेकेंड के प्रारंभिक वेग से छोड़ी जाती है। जब गोली को चलाया जाता है, जब बुलेट को फायर किया जाता है, तो उसकी वेलोसिटी कितनी है? 150 मीटर पर सेकेंड, 150 मीटर प्रति सेकेंड। तो उसी के राइफल के प्रतिक्षेपित वेग की गणना करें। दैट मीन्स फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रिकॉइलिंग ऑफ गन, कि गन जिस वेलोसिटी के साथ रिकॉइल होती है, मतलब पीछे की तरफ गति करती है, आपको वो गति यहाँ पर निकालनी है। तो सिंपल सी बात है, इस न्यूमेरिकल में आपका लगेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ
मोमेंटम, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि किसी भी वस्तु का जो संवेग है वो टकराने से, मतलब दो वस्तुओं का जो कुल संवेग है वो टकराने से पहले जो भी संवेग है वो बराबर होगा जितना संवेग टकराने के बाद उन दोनों वस्तुओं में उत्पन्न होगा। दैट मीन्स द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो अब देखो यहाँ पर भी सेम है, टकराने मतलब गन को फायर करने से पहले जो उन दोनों के पास मोमेंटम है, ठीक है, मतलब गोली चलाने से पहले उन दोनों के पास जो संवेग है वो किसके बराबर होगा, गोली चलाने के बाद उन दोनों में जो संवेग उत्पन्न होगा उसके बराबर ही होगा। ठीक है, तो यही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। चलिए देखते हैं। गोली का द्रव्यमान उसको हम m1 मान लेते हैं 20 ग्राम। तो आपको पता है मास की जो SI यूनिट होती है वो किलोग्राम होती है, और आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था जब हमने न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे पिछले चैप्टर में कि न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त यूनिट्स का ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसको आप किलोग्राम में चेंज करो, किलोग्राम में चेंज करके 1000 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या आ जाएगा 0.02 किलोग्राम। उसके बाद जब गोली चलाई ही नहीं है तो उसका वेग कितना होगा 0। तो गोली का प्रारंभिक वेग u1 कितना है 0 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी 0। उसके बाद जब गोली चला दी तो वेग कितना हो गया 150 मीटर पर सेकेंड। तो गोली का अंतिम वेग कितना आ गया 150 मीटर पर सेकेंड। अब ये चीज ध्यान देना, कभी तुम ये कहो कि वहां पे लिखा हुआ है कि प्रारंभिक वेग से छोड़ी जाती है, तो बेटा वो वेग तो चलाने के बाद आया है ना, चलाने से पहले तो उसका वेग कितना था 0। तो वो आपका एक्चुअल में क्या है अंतिम वेग है। उसके बाद जो राइफल है उसका द्रव्यमान कितना है 2 किलोग्राम। इसको हमने m2 से डिनोट कर दिया है, मास ऑफ राइफल 2 किलोग्राम। प्रारंभिक वेग इनिशियल वेलोसिटी, जब बंदूक चलाई ही नहीं है, जब गन को हमने फायर ही नहीं किया है तो उसकी वेलोसिटी भी कितनी है स्टार्टिंग में 0। उसके बाद राइफल का अंतिम वेग ये हमें फाइंड आउट करना है, तो इसको हम क्या मान लेते हैं v2। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया आपको? यस मैम। उसके बाद देखो संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो कल हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था दैट इज m1u1 प्लस m2u2 इट इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। तो अब हमारी जो भी हमारे पास डिटेल्स हैं वो हम यहाँ पर पुट आउट करते जाएंगे और तब देखेंगे कि हमारी जो राइफल का अंतिम वेग है वो कितना आएगा। तो आपका m1 कितना है बच्चे ऊपर 0.02 kg, इसके साथ u1 मल्टीप्लाई में है तो u1 कितना है 0 प्लस m2 कितना है आपका 2 kg इंटू u2 कितना है 0 मीटर पर सेकेंड 0, इट इज इक्वल टू m1 कितना है आपका 0.02 इंटू v1 कितना है 150 मीटर पर सेकेंड प्लस m2 कितना है आपका 2 किलोग्राम इंटू v2 कितना है फाइंड आउट करना है, तो इसको हमने v2 ही मान रखा है तो हम इसको यही लिख लेंगे। ठीक है, 0.02 को आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 0, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 0, इक्वल टू 0.02 को 150 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा आई थिंक 3 आएगा, आप भी मल्टीप्लाई करके देख लेना, प्लस 2v2। ठीक है, 2 को v2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या रहेगा 2v2। तो 0 प्लस 0 0, 3 प्लस 2v2। फाइंड आउट क्या करना है v2, और इस टर्म के साथ आपका 3 किस में है प्लस में, इक्वल टू किस तरफ लेके जाओगे किस में आएगा माइनस में। ठीक है, अब 0 में 3 प्लस कर लो या माइनस कर लो, आंसर आपका यही रहना है। ठीक है, इट इज इक्वल टू 2v2। तो v2 के साथ अब 2 मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू किस तरफ आगे किस में आएगा डिवाइड में, -3/2। सॉल्व कर लेना, आपका v2 कितना आ जाएगा -1.5 मीटर पर सेकेंड। तो इस क्वेश्चन में जो माइनस का साइन है ये आपको ये दर्शाता है, ये शो करता है कि एक्चुअली में v2 क्या है पहले ये बताओ, राइफल का अंतिम वेग। ठीक है, तो माइनस का साइन यहाँ पर ये शो करता है कि जो राइफल का वेग है ये गोली के वेग के विपरीत दिशा में होगा। दैट मीन्स the direction of velocity of rifle is opposite to the direction of velocity of bullet। ठीक है, कि बुलेट जिस डायरेक्शन में गई है राइफल उससे अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी। ठीक है, तो गोली आगे जाती तो राइफल कहाँ जाएगी पीछे की ओर जाएगी 1.5 मीटर पर सेकेंड। मतलब जो राइफल है जब वो पीछे की ओर मूव करेगी तो वो इस स्पीड के साथ, इस वेलोसिटी के साथ मूव करेगी, इस वेग के साथ पीछे की ओर गति
करेंगे। तो ऐसे ही कुछ न्यूमेरिकल्स और आपको बुक में मिल जाएंगे, तो आप उनको सॉल्व करने की कोशिश करना। अगर आपको तब भी कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो कीप वॉचिंग एंड थैंक यू। बस हो गया।